फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज में हम बात करने जा रहे हैं कि हम एसी को चला करके इस गर्मी में किस तरीके से अपना एसी का जो बिल आ रहा है हमारा उसको हम कम कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम लोगों को समझनी है। यहाँ पर सबसे पहले ये हमें समझना है कि एसी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एसी में और एसी के साथ में जो हम पंखा चलाते हैं तो अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या हमें एसी के साथ में पंखा इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके पीछे थोड़ा सा साइंस है, पहले हम उसको समझ लें कि इसके पीछे साइंस जो है वो ये कहती है कि जो हमारी गर्म हवा होती है तो गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा नीचे बैठ जाती है। जब हम एसी चलाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे रूम की जितनी भी ठंडी हवा होती है वो ठंडी होकर के नीचे की तरफ आने लगती है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। अब हम अगर पंखा चलाते हैं ऐसे में तो पंखा चलाने से दो नुकसान होता है। एक तो ये कि जो हवा ऊपर उठ रही है गर्म हवा वो उसको वापस पंखा जो है नीचे ढकेल देता है, और साथ ही साथ में जैसे अगर हमारे सीलिंग है तो सीलिंग के ऊपर अगर हमारे कुछ भी नहीं बना हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है और वो हीट नीचे की तरफ आती है। तो पंखा जो है उस पूरी हीट को खींच करके नीचे की तरफ फेंकता है, जिससे कि हमारा कमरे में जो कूलिंग है वो कम होने लगती है। दूसरी बात यह है कि जब हम फ़ैन चलाते हैं तो फ़ैन चलाने से क्या होता है कि जो भी हमारे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं, उन गैप से हो करके सारी ठंडी हवा प्रेशर से बाहर निकल जाती है। और जब ऐसा होता है तो कमरे का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है और हमें एसी से उतनी अच्छी कूलिंग नहीं मिलती है। कूलिंग भी नहीं मिलती है, साथ में हमारा जो कंप्रेसर है एसी का वो ज़्यादा देर तक काम करता है, और ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से आप जानते हैं कि बिल हमारा ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा यही सजेशन है आपको कि जब भी आप एसी का इस्तेमाल करें तो पंखे की जो स्पीड है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि नहीं बिना पंखा चलाए हम नहीं रह सकते हैं, तो आप पंखा ज़रूर चला लें, लेकिन पंखे की जो रेगुलेटर की मदद से आप उसकी स्पीड को कम कर दें। हल्की स्पीड में चलाएं ताकि आपको उस एयर को भी सर्कुलेट होने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में जो आप अगर बहुत तेज़ पंखा चला देंगे तो सारी कूलिंग आपकी वेस्ट हो जाएगी और आपको उतनी अच्छी इफ़ेक्टिव कूलिंग नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप धीमा पंखा चला करके या पंखा बिल्कुल भी अगर नहीं चलाएंगे तो कूलिंग और अच्छी मिलती है और ज़्यादा अच्छे से आपका रूम कूल हो पाएगा। क्योंकि इस हालत में क्या होता है कि कहीं से भी गर्म हवा अचानक से नहीं निकल पाती है ना। जो भी ठंडी हवा होती है वो ठंडी हवा कमरे में मेंटेन रहती है और वो प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाती है। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।